हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो से सीखने वाले हैं। पूरी इंग्लिश सिर्फ 26 लेटर्स पर डिपेंड होती है और इन लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स और इन वर्ड्स से मिलकर बनता है सेंटेंस। किसी भी नॉर्मल सेंटेंस में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। तो सेंटेंस में जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, यहाँ कौन खाना खा रहा है? तो मैं, जिसकी अंग्रेजी होती है आई, जो सब्जेक्ट है। वैसे ही वो नाच रही है, वो मतलब लड़की, जिसकी अंग्रेजी होती है शी, जो सब्जेक्ट है। गाइस, सब्जेक्ट नाम होता है, काम नहीं। इसलिए सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन मतलब किसी व्यक्ति या चीज़ का नाम, जैसे राहुल, रिया, चेयर, टेबल, ये सभी नाउन है। और जब हम नाउन को सेंटेंस में रिपीट नहीं करते तब नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी प्रोनाउन है। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब मतलब एक्शन या स्टेट बताने वाला शब्द। वर्ब बताता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है या किस हालत में है। गाइस, याद रखो, वर्ब सेंटेंस की जान होते हैं। वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं। वर्ब 2 ही बेसिक काम करता है। पहला एक्शन यानी काम बताता है, जैसे ईट, गो, रीड या प्ले। और दूसरा काम है वर्ब का हालत यानी स्टेट दिखाना, जैसे एम इज़ आर, फील, लाइक, हेट। अब यहाँ जो एम इज़ आर है वो भी वर्ब होते हैं, क्योंकि वर्ब का काम होता है बताना कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट किस हालत में है। कभी कभी वर्ब काम दिखाता है, जैसे ईट, गो और प्ले। लेकिन कभी कभी कोई काम दिखाई नहीं देता, सिर्फ सब्जेक्ट की हालत बतानी होती है, जैसे हैप्पी, सैड, टायर्ड या स्टूडेंट। तब हालत बताने के लिए हम एम इज़ आर का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कहना हो मैं खुश हूँ, जिसकी अंग्रेजी होती है आई एम हैप्पी। या हैप्पी वर्ब नहीं, बस फीलिंग बताने वाला वर्ड है। अगर हम इसे ऐसे बोलेंगे आई हैप्पी, तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि इसमें कोई वर्ब ही नहीं और आई एम हैप्पी एक सही सेंटेंस है। एम ने सेंटेंस को कंप्लीट किया। वैसे ही आई एम अ स्टूडेंट, शी इज़ टायर्ड, दे आर रेडी, इन तीनों सेंटेंस में काम दिख रहा है नहीं ना? फिर भी ये सभी सेंटेंसेस सही है, क्योंकि एम इज़ आर वर्ब का काम कर रहे हैं। बस गाइस, इतना याद रखो, जब काम नहीं सिर्फ हालत बताना हो तब एम इज़ आर वर्ब बनते हैं। और एम इज़ आर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। अगर सब्जेक्ट चेंज तो एम इज़ आर भी चेंज हो जाते हैं। जैसे आई के साथ आएगा एम, ही, शी, इट के साथ आएगा इज़ और यू, वी और दे के साथ आएगा आर। एक नॉर्मल सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे आई ईट, शी राइट्स। यहाँ ईट और राइट्स वर्ब है। वर्ब का फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। जैसे आई ईट, शी ईट्स, आई एम, शी इज। यानी सब्जेक्ट चेंज तो वर्ब भी चेंज। ये तो हुआ सब्जेक्ट और वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम होता है, यानी सब्जेक्ट जिस पर काम करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता। जैसे आई स्लीप, शी लव्स, इन दोनों सेंटेंस में काम सब्जेक्ट पर हो रहा है और सेंटेंस कंप्लीट भी है, इसलिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। गाइस, याद रखो, जब वर्ब का काम सिर्फ सब्जेक्ट पर होता है तो ऑब्जेक्ट नहीं आता। स्लीप, लव, क्राई, रन, ये कुछ कॉमन वर्ब्स हैं जो कंप्लीट होते हैं। इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी आए तो भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। और इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, जैसे ईट, रीड, वॉच या लव। चलिए अब हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, वो भी बहुत आसानी से। जैसे हमें हिंदी में बोलना हो मैं खाना खाता हूँ, या हिंदी वाक्य के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है मैं, खाना है ऑब्जेक्ट और खाता हूँ वर्ब। ये तो है हिंदी वाक्य का ऑर्डर। लेकिन हम इंग्लिश में पहले लेते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस की अंग्रेजी होंगी, मैं जो है सब्जेक्ट जिसकी अंग्रेजी होती है आई, फिर आता है वर्ब खाता हूँ
जिसकी इंग्लिश होती है ईट और ऑब्जेक्ट है खाना यानी फूड, तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस होगा आई ईट फूड। तो गाइस देखा आपने हम कितनी आसानी से हिंदी वाक्य से इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। वो किताब पढ़ती है। यहाँ वो पढ़ती है काम कर रही है फीमेल, जिसके लिए यूज करेंगे शी। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, लेकिन सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर शी, तो रीड के साथ ऐड होगा एस, रीड बनेगा रीड्स। क्या पढ़ती है? तो किताब पढ़ती है, जिसकी अंग्रेजी होंगी अ बुक, शी रीड्स अ बुक। वैसे ही हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। वह टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी। मैं सब्जियां खरीदती हूँ, आई बाय वेजिटेबल्स। लेकिन जब हम बोलते हैं वे रोते हैं, यहाँ वे यानी दे, रोते हैं की अंग्रेजी होंगी क्राई। यहाँ रोने का काम खुद सब्जेक्ट पर हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा, तो सेंटेंस होगा दे क्राई। वैसे ही हम इंतजार करते हैं, तो सेंटेंस होगा वी वेट। अब आप बताओ इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग लेसन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।